बच्चा छोटा सा होता है, माता पिता प्लानिंग करते हैं, ये स्कूल अच्छा है कि वो वाला स्कूल अच्छा है, हम अपने पुत्र को इसमें पढ़ाएं कि उसमें पढ़ाएं, वो महंगा ज्यादा है, कोई बात नहीं, हम ज्यादा काम करेंगे पर उस वाले में पढ़ाओ ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा हो। तुम्हारे भविष्य का निर्णय माँ बाप तब से लेने लगे थे जब तुम नर्सरी में पहली बार पढ़ने गए थे, KG1 जब पढ़ने गए थे, जब तुमसे चड्डी पहनना नहीं आता था, पहना करके पैंट शर्ट टाई लगाकर तुम्हारी नजर उतार के माँ तुम्हें रोज स्कूल भेजती थी। पर अब तुम बड़े हो गए हो ना, तुम्हें याद कहां, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, क्या किया तुमने हमारे लिए। बड़े हो गए हो अब तो, समझदार, इंटेलिजेंट। स्कूल भेजती है, प्लानिंग, कौन सा स्कूल अच्छा है, ये वाला, हाँ हाँ इसमें ही लिखवाएंगे। बड़े आदमियों के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, मेरा बेटा भी बड़ा आदमी बने, हर माँ बाप का सपना, मेरा बेटा भी बड़ा आदमी बने, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। फिर स्कूल पूरा हुआ तो अच्छे से अच्छे कॉलेज की प्लानिंग करने लग जाते हैं, कौन सा कॉलेज बेस्ट, कौन सा कॉलेज अच्छा है, अरे वहां तो 5 लाख फीस है, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा दिन रात काम करेंगे, माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहा है, जूते घिस गए हैं बाप के, पैंट फटा है, सिलने की फुर्सत नहीं, बस सपना है बेटा पढ़ जाए, बेटी पढ़ जाए। अपने कोई सपने नहीं है, अपने अब कोई सपने नहीं, अब तो सपने हमारा बेटा देखेगा। बेटों के सपनों को पूरा करने के लिए माँ बाप ने अपने सपने देखने छोड़ दिए। वही बच्चे बड़े होकर कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, क्या किया है तुमने हमारे लिए। पढ़ लिख जाते हैं तो माँ बाप अपने घर को बनाने, छोटी सी झोपड़ी थी, माँ बाप को लगा बेटे बड़ा हो गया, बेटा शादी होगी, दुल्हन आएगी, रहेगी कहां, तो माँ बाप ने घर बनाना शुरू किया, पैसे जोड़ जोड़ के घर बनाया, ये कमरा बेटे का रहेगा, यहाँ बहू रहेगी, अपन लोग नीचे रहेंगे, ये रसोई है, मॉडल रसोई बनवाई है घर में, ताकि मॉडल आज की बहू है ना, उसे कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो उसे, बेटा बहू यहां रहेंगे, उनके लिए कमरा सजाते हैं माता पिता, क्यों, सही है, अपने बेटे के लिए कमरा सजाते हैं माता पिता कि हमारा बेटा इस कमरे में रहेगा, बहू आएगी यहां रहेगी, कोई दिक्कत ना हो उन्हें। अभी माँ बाप ने कमरा बनवाया ही था कि बेटा शादी हो गई, बहू आई, बहुत खुश है माता पिता। अभी शादी के 10 दिन ही हुए थे कि बेटे ने आकर कहा माँ बाप से, पापा हम और ममता ने फैसला कर लिया। बेटा क्या फैसला कर लिया, अब हम लोग अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। बाप की तो सांसें सी रुक गई, मां देख रही है टुकुर टुकुर बेटा क्या कह रहा है, पापा अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, हम और ममता ने, अब हम लोग अमेरिका शिफ्ट होंगे। क्यों बेटा, पापा हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे भविष्य का सवाल है, यहां हमारे लिए कोई जॉब नहीं है, हमारे लिए कोई काम नहीं है, जाना ही पड़ेगा। बेटा फिर हमारा क्या होगा, हम बूढ़े हो गए हैं। कोई बात नहीं पापा, हम आते रहेंगे कभी कभी, अच्छा सेटअप जम जाएगा तो हम आपको वहां बुला लेंगे। बेटा चला गया अमेरिका जॉब करने, काम करने। वह जो बाप ने घर बनवाया था ना,
तो घर में जो बाहर छज्जा निकलवाया था, मानो वह छज्जा ऐसे करके देख रहा है कि मेरा बेटा कब आएगा, अब आ रहा है क्या, अब आ रहा है क्या, अब आ रहा है क्या। अपने पुत्र के अंत में माँ बाप रोज फोन के पास बैठे रहते हैं, मोबाइल के पास, अब आएगा, अब घंटी बजेगी, अब आएगा, फोन नहीं आता। कभी कभी माँ बाप माँ फोन में लाती है, बेटा कब आओगे, माँ यहां जम गया हूं मैं, हमने अपना खुद का हॉस्पिटल डाल लिया है, यहां पर डॉक्टर हो गए हैं अब हम पढ़ लिख कर, खुद का हॉस्पिटल है मां अमेरिका में। बेटा तुम्हारे पिताजी अब बीमार रहते हैं, थोड़ा अपने पिताजी का भी इलाज कर दो। मां मुझे टाइम नहीं मिलता, यहां से बिल्कुल समय नहीं मिलता, बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है, बड़ा बिजी हूं। इंतजार करते करते बुढ़ापा धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ने लग गए। बस इंतजार ही किया, सिर्फ इंतजार। कितना दुख होता होगा ना उन माता पिता को जब बेटे अपने माँ बाप के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। डॉक्टर है बेटा, सबको इलाज दे रहा है, पर खुद का बाप जिसे इलाज की जरूरत है, यदि आप अपनों के काम ना आए, आपकी विद्या अपनों के काम ना आई, तो इस विद्या का क्या करोगे। पैसा सब कुछ नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई। पैसे से बड़ी इंसानियत होती है, पैसे से बड़ा पुत्र धर्म होता है, जो हर पुत्र को अपने धर्म का पालन करना ही चाहिए। इसलिए आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि अपने माता पिता का ख्याल रखा करो और उन्हें खुश रखने की कोशिश किया करो। 2 पैसे कम कमाओ पर अपनों की खुशी का ख्याल रखो, क्योंकि ये जो अपनों की खुशियां हैं ना, तुम्हें माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, योग बनाया, तुम्हारे लिए सपने देखे, तो उस माँ बाप की अब तुम ऋणी हो गए हो, और वो ऋण तब चुकेगा जब बुढ़ापे में तुम अपने माँ बाप को सदा प्रसन्न रखोगे, खुश रखोगे, तब आप अपने माँ बाप के ऋण से उऋण हो जाएंगे। और ये सवाल ना किया करो, ये ना कहा करो कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है।